हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग नागरिक शास्त्र का जो पहला अध्याय हम पढ़ रहे थे, समकालीन विश्व में लोकतंत्र, इसका चौथा पार्ट पढ़ेंगे। चौथा पार्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम चर्चा करते हैं। बच्चों, वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं। वे ऐसे नियम कानून बनाती हैं जो सरकार के कामकाज की सीमा को तय करते हैं। उनके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र ने अनेक नियम बनाए जो अधिकांश देशों पर लागू होते हैं। संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर के देशों में एक वैश्विक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक निकाय और सामाजिक समता के मामलों पर सहयोग स्थापित करने में मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इनके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये भी एक ऐसी राष्ट्र की संस्था है जिसमें विभिन्न देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी उठाई है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दस्ता बनाकर गलती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता है। जब सरकारों को पैसा देने की जरूरत होती है तो वह काम करता है मुद्रा कोष, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक भी सरकारों को ऋण देता है। उधार देने के पहले ये संस्थाएं संबद्ध सरकार से अपना हिसाब किताब दिखाने को कहती हैं और उनकी आर्थिक नीतियों में बदलाव करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमेशा क्या करता है? विश्व बैंक की सरकारों को ऋण देता है। इसके बाद आता है, क्या ये डिसीजन लोकतांत्रिक है? क्या जो ये डिसीजन है, क्या ये लोकतांत्रिक है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 193 सदस्य देशों 1 सितंबर 2012 की स्थिति को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक वोट मिला हुआ था। 193 देशों को के जो सदस्य थे उनको सबको एक वोट मिला हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक सदस्य देश के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए अध्यक्ष की अगुवाई में हर साल चलती थी। महासभा का स्वरूप काफी कुछ संसद की तरह है जिसमें सभी तरह की चर्चाएं होती हैं, लेकिन क्या हुआ, विभिन्न देशों के बीच टकराव की स्थिति में महासभा कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेती है। इसके कुल 15 सदस्य होते हैं। परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। बाकी 10 सदस्यों का चुनाव आम सभा को 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। इस स्थायी जो सदस्य होते हैं, ये जो खासकर अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र के कामकाज होने वाले चर्चाओं पर ज्यादातर वहन भी करते हैं। इन सभी स्थायी सदस्य को वीटो पावर मिला होता है। अगर कोई स्थायी सदस्य देश के इस अधिकार का प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती है। मतलब कि स्थायी सदस्य जो हैं, खासकर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के कामकाज पर होने वाले खर्च का ज्यादातर भाग वही वहन करते हैं। इन स्थायी सदस्यों को एक वीटो अधिकार मिला होता है। इनके पास एक पावर होता है। अगर कोई भी स्थायी सदस्य इस देश जो होता है इस अधिकार का प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद उसकी मर्जी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के किसी भी देश को उधार और ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसके सभी 189 सदस्य देश जो हैं उसको समान मत का अधिकार प्राप्त है। इस कोष में जितने धन का योगदान करता है उसी अनुपात में उसके वोट का वजन भी तय होता है। मुद्रा कोष के 40% से अधिक वोटों पर सिर्फ 7 देशों का अधिकार है। कौन कौन से हैं वो देश? अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली और कनाडा। बाकी जो 182 सदस्य इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के फैसलों को ज्यादा प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। विश्व बैंक में वोटिंग की एक ऐसी प्रणाली है। विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? अमेरिकी नागरिक होता है, इसका जो चयन होता है वो अमेरिका का वित्त मंत्री ही करता है। 20 साल पहले दुनिया में 2 महाशक्तियां जन्म ली थी, अमेरिका और सोवियत संघ।
इन दोनों महाशक्तियों को उनके पीछे रहने वाले देशों के समूहों की प्रतिद्वंदिता और टकराव ने इस सभी वैश्विक संगठन की शक्ति की संतुलन, और जब ये उससे ज्यादा बेहतर कर रहा था तो सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बन गया। मतलब सोवियत संघ और अमेरिका, ये दो महाशक्तियां 20 साल पहले उभरी थीं, लेकिन सोवियत संघ का पतन हो गया और दुनिया में अमेरिका ही एक सबसे शक्तिशाली देश बन गया। अमेरिकी प्रभुत्व अंतर्राष्ट्रीय संस्था में कामकाज को प्रभावित करता था। अब सवाल उठता है बाहरी समर्थन का। तो क्या हुआ? बाहरी समर्थन में इराक पश्चिमी एशिया का एक ऐसा देश है, 1932 में यह ब्रिटिश गुलामी से आजाद हुआ। ब्रिटिश गुलामी से जब ये 1932 में इराक देश आजाद हुआ तो 3 दशक बाद यहाँ फौज ने कई सरकारों का तख्ता पलट दिया। 1968 से यहाँ अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी यानी पुनर्जागरण पार्टी, अरब सोशलिस्ट पुनर्जागरण पार्टी, जो एक अरब के क्या शब्द है, बात का मतलब होता है पुनर्जागरण। तो क्या हुआ? 1968 से यहाँ अरब सोशलिस्ट पार्टी शासन था और उसका नेता कौन था? सद्दाम हुसैन। 1968 के तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका इसी ने निभाई थी और यही पार्टी सत्ता में आ गई। आगे क्या हुआ? इसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए कि इस सरकार ने पारंपरिक इस्लामी कानून को हटाया, औरतों को अनेक प्रकार के अधिकार दिला दिए। 1979 में राष्ट्रपति बनने के बाद सद्दाम हुसैन ने अपनी तानाशाही चलाई। ये बहुत तानाशाही शासन चलाने वाला व्यक्ति था सद्दाम हुसैन, और इसने अपने शासन का विरोध करने वालों को सख्ती से उनका दमन करना शुरू कर दिया। अपने अनेक राजनीतिक विरोधियों की हत्या की और अल्पसंख्यक समुदाय लोगों को, बहुत सारे लोगों का नरसंहार करने के लिए वे कुख्यात हो गए। अमेरिका और ब्रिटेन पर आदि उनके सहयोगी जो देश हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि इराक के पास गुप्त परमाणु हथियार और नरसंहार, जो जनसंहार के हथियार होते हैं, वो बहुत सारी मात्रा में इनके पास हैं। तो क्या हुआ? अमेरिका ने उस पर जांच, संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस पर जांच बिठाई। जब जांच बिठाई गई तो उसमें वो गलत पाए गए, जब कोई हथियार नहीं मिले। फिर भी 2003 में उसने इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका और उसके साथी देशों ने उस पर हमला कर दिया और उस पर अपना कब्जा बना लिया। सद्दाम हुसैन की सत्ता को हटा दिया गया और अमेरिका ने अपने पसंद की सरकार बना ली। इराक के खिलाफ युद्ध को सुरक्षा परिषद ने मंजूरी नहीं दी। इराक के खिलाफ युद्ध को सुरक्षा परिषद ने लेकिन मंजूरी नहीं दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्ना ने कहा कि इराक के खिलाफ अमेरिका युद्ध गैर कानूनी है। उसने बताया कि ये गैर कानूनी तरीके से आपने युद्ध किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से बाहरी समर्थन का सवाल, ये जो टॉपिक था, ये हमारा यहीं पर खत्म होता है। हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। समकालीन विश्व में लोकतंत्र पार्ट का आज एंड होता है और इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र के कैसे किस्से थे, कैसे चिले देश आज़ाद हुआ, कैसे पोलैंड देश आज़ाद हुआ, कैसे महिलाओं को क्या दिया गया, बाहरी समर्थन कैसे मिला, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने किस प्रकार से काम किया। अब आप लोग इस लेसन को अच्छे से डिटेल से पढ़िए और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।